हेलो दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक खतरनाक घर की स्टोरी जो कि बिल्कुल कब्रिस्तान के पीछे था। वह घर नहीं, भूतों का डेरा था। जो भी वहाँ रहने के लिए आता था 15 से 20 दिन के अंदर घर छोड़ देता था। तो आइए शुरू करते हैं अपने हॉरर वाइन्स चैनल पर कब्रिस्तान हॉरर स्टोरी। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। Please like and subscribe to बड़े our बेटे main का नाम channel. रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे। रॉकी बोलता है, नहीं, सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि हमारी छत पर जाना है और वहाँ रखे गमले से फूल तोड़कर लाना है, जिससे हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया पहले डरती है और मना करती है, पर रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। सोनिया छत पर चली जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल को तोड़ती है, तभी उसकी नज़र इस कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सूखा सा पेड़ था। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश लटकी हुई है। सोनिया उसे देखते ही जोर जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं। वे छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं। मनोहर तेजी से दौड़ते हुए रॉकी के पास आते हैं और बोलते हैं कि इतनी रात को तुम्हें ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी। रॉकी, तुम जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कि वह कैसा खतरनाक कब्रिस्तान है और वहाँ से कितनी बुरी बुरी खबरें आती हैं। फिर भी तुमने सोनिया को अकेले रात को छत पर भेज दिया। रॉकी सहमी हुई आवाज़ में बोलता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर बोलता है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और सोनिया को बेड पर लिटा दो। सोनिया जैसे ही होश में आती है, मनोहर उससे पूछता है, सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम बेहोश हो गई। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बता देती है, उसने क्या देखा और वह क्यों बेहोश हो गई थी। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसीलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी विक्की से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है क्या? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है और वह उसका भ्रम है। विक्की बोलता है, नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी क्या? वह यहाँ एक भी दिन रुकने को तैयार नहीं है। उसने सच में कुछ डरावना देखा है। रॉकी बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो हम दोनों कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की डरते हुए बोलता है, नहीं भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के बार बार मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान में चला जाता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर देखता है जिस पर सोनिया ने सर कटी हुई लाश देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है
और खींचकर उसे ले जाता है। रॉकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे गलती हो गई और मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उस पर खूनों के निशान होते हैं। वे अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर उसी कब्र में ले जाकर डाल देते हैं और ढक देते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल अपने घर की ओर आ रहा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के बगल से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। वह दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के अंदर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, रॉकी रॉकी, पर रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौट कर आता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की बोलता है, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है वो सच है या नहीं। मनोहर अपने बेटे विक्की से कहता है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, तुम जल्दी से घर के मंदिर में जाओ और रखा शंख लेकर आओ और वहाँ पर एक पवित्र जल की कट्टी रखी है, वह भी ले आना। विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान की तरफ दौड़ते हैं। मनोहर जल छिड़कता हुआ कब्रिस्तान में घुसता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि रॉकी को वह प्रेत आत्माएं घसीट कर ले गई हैं। फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर विक्की से बोलता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही से निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल पकड़ लो और इसे आसपास छिड़कते रहना, इससे हमें वह प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी बहुत बेहोश हालत में पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई होती है। उस दिन के बाद से मनोहर, रॉकी और विक्की उस घर में कभी वापस नहीं आते। वे घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं और अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में बस जाते हैं और फिर से वह घर सूना हो जाता है। 15-20 दिन बाद एक नई फैमिली आती है। क्या उनके साथ भी वही होगा जो मनोहर, विक्की और रॉकी के साथ हुआ? जानने के लिए हमारे हॉरर वाइन्स चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं चाहूँगा कि कम से कम 1000 लाइक्स ज़रूर हों, जिससे कि हम अगले एपिसोड में आपके साथ दोबारा अपनी एक नई स्टोरी साझा कर सकें। धन्यवाद।